हे गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमारे साथ 4 तक था और हम इसका नंबर 5 देख 5 में क्या कहता है कैलकुलेट जी, मतलब ए बी सी डी 4 दे दिए गए हैं। हर क्वेश्चन को हम 4 पार्ट से जो है तरह से solve करेंगे। कहता है एक तो जो आपके पास जी का कॉन्जुगेट लेना है, फिर कहता है उस नंबर को ऐड कर दो, फिर उनको माइनस कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फाइंड करना है हर के लिए। ठीक है, तो हमने z इक्वल ले लिया माइनस अयोटा की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। तो उसने हमें क्या कहा है, ए में आपको क्या करना है, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए को हमें क्या फाइंड करना है, ए में जी बार। तो जी तो हमारे पास गिवन है ना, तो जब जी का बार लेंगे तो हम ऊपर अयोटा लगा देते हैं ना, सॉरी बार लगा देते हैं, तो बार लगा दिया मैंने। दिस इज इक्वल्स टू, जब हम इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते होते हैं कि जो आपके पास अयोटा वाली फॉर्म होती है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे है ये इमेजिनरी पार्ट, उसके साथ माइनस साइन है, हमने इसको कर दिया प्लस और ये चला गया, हमारे पास जी बार बन गई है। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट में कहता है कि आपने जी को ऐड करना है जी बार में। तो हम इक्वल ले लेते हैं, इसी के आगे से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे पास किसके इक्वल था, माइनस अयोटा के, और दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस है, और जी बार की क्या वैल्यू है, अयोटा। एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अयोटा से कट गया क्योंकि एक माइनस में था और एक वैल्यू प्लस में थी। ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसका सी पार्ट देख लेंगे। सी पार्ट में क्या कहता है कि आपको जी में से माइनस कर देना है जी बार को। तो जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस अयोटा, और माइनस साइन है दरमियान में, और जी बार की क्या वैल्यू हमने निकाली थी, अयोटा। ठीक है, अयोटा आ गया और ये इक्वल आ जाएगा -2 अयोटा। एडअप हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं है तो हमने लगा दिया माइनस जो दोनों के साथ था, और इनको ऐड किया तो 2 अयोटा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहता है कि आपको मल्टीप्लाई कराना है जी को और जी बार को। जी की हमारे पास वैल्यू है माइनस अयोटा, और मल्टीप्लाई का दरमियान में साइन है तो मल्टीप्लाई हमने लगा दिया, और जी बार की क्या वैल्यू है, अयोटा। और जब ये इसके साथ प्लस साइन है, इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमें पता है अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। दिस इम्प्लॉयज दैट ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया +1। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन के हमारे पास 4 आंसर आए हैं। ठीक है जी, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जी हाँ, तो मैंने क्या किया है, सेकंड पार्ट लिख लिया है, और ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, इसका जी बार निकालना है। तो जी बार इक्वल आ जाएगा, ये बार हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉन्जुगेट लेना होता है, और कॉन्जुगेट में हम क्या करते होते हैं, जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साथ साइन चेंज कर देते हैं। तो 2 वैसे आ जाएगा, और जो अयोटा वाली वैल्यू उसके साथ प्लस साइन था और मैंने कर दिया माइनस। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन था वो चेंज हो गया, और यही हमारा सोल्यूशन है। अब हम इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हमें क्या करना होता है, बी पार्ट में हमें जी प्लस जी बार फाइंड करना होता है। तो जी की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस अयोटा, तो जी प्लस जी बार इक्वल आ जाएगा। पहले हम लिखेंगे जी की वैल्यू वो है 2 प्लस अयोटा, और दरमियान में साइन प्लस का है, फिर जी बार की वैल्यू आएगी वो है हमारे पास 2 माइनस अयोटा। दिस इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। उसके बाद 2 और 2 हो गए। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर में ऐड होता है, जो इमेजिनरी होता है वो इमेजिनरी में ऐड होता है। तो यहाँ पे 2 और 2 रियल नंबर थे, तो ये हो गए 4 ऐड हो गए। इसी तरह प्लस अयोटा और माइनस अयोटा थे, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल आउट। इसका सोल्यूशन आ गया 4। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे, और सी पार्ट में हमारे पास है जी माइनस जी बार। तो जी माइनस जी बार में हमारे पास जी की वैल्यू है 2। पहले हम लिख लेते हैं जी इज इक्वल्स टू जी माइनस जी बार इक्वल्स टू है, जी की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, दरमियान में साइन क्या है, माइनस, और जी बार की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 माइनस अयोटा। दिस इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, और ये माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन को चेंज कर देगा दोनों। ठीक है, तो 2 माइनस 2 जो है ये तो आपस में हो गया कैंसिल। अब इमेजिनरी पार्ट क्या हो गई, ऐड, तो ये आ गया 2 अयोटा। यहाँ तक सी पार्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और डी पार्ट उधर फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है कि हमें फाइंड क्या करना है, जी डॉट जी बार फाइंड करना है, और हमारे पास जो जी की वैल्यू होती थी वो होती थी 2 प्लस अयोटा।
दरमियान में क्या साइन है, डॉट का, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का, और जी बार की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी 2 माइनस एटा। इनको हमने कराना है मल्टीप्लाई। हम पहले भी मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। हम रियल नंबर को बाहर लिख देते थे और जिसके साथ मल्टीप्लाई कराना था वो पूरा यहाँ पे नंबर लिखते थे। इसी तरह प्लस एटा आ जाएगा और 2 माइनस एटा, मतलब कि एक दफ़ा 2 इस साइड से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला एटा इस साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही चीज़ की है। 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 एटा आ गया। यहाँ पे एटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एटा प्लस माइनस माइनस और एटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 एटा इस 2 एटा से कैंसिल हो गए क्योंकि सेम नंबर थे और इनके साइन डिफरेंट थे, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गए। और माइनस ये वाला माइनस एज इट इज़ आ गया। एटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। ये 4 आ गया और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। 4 + 1 = टू आ गया 5 के। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है जी डॉट जी बार का। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी। तो थर्ड पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह का है। और जब हमारे पास डिवीजन में कुछ होता है, कम्प्लेक्स नंबर, मतलब 2 कम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो डिवाइड हो रहे होते हैं, तो हम उनको क्या करते होते थे, रैशनलाइज करते थे। तो हम जी बार निकालने से पहले इसको क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। 1 + एटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एटा। और रैशनलाइज हम इसके डिनोमिनेटर से करते थे। और रैशनलाइज कैसे करते थे, जो एटा वाली इमेजिनरी पार्ट होता था उसका साइन चेंज कर देते थे। एटा के साथ माइनस है तो उसके साथ के साइन को प्लस कर दिया, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, ठीक है। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 1 + एटा, मल्टीप्लाई होगा 1 + एटा से, और 1 माइनस एटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + एटा से। दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको अब मल्टीप्लाई करें तो वही प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसके दो तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो आप 1 + एटा का स्क्वायर कर दो और उसका फार्मूला खोल दो, या फिर आप जिस तरह ऊपर मल्टीप्लाई करते थे वही कर लेते हैं, जिस तरह मैं अब करने लगी हूँ। प्लस एटा और 1 + एटा के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास ये a² - b² वाला जो फार्मूला है वो बन गया है, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ कि ये फार्मूला कैसे बनता है। आगे हम क्या करेंगे, 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ा 1 + 1 एटा से मल्टीप्लाई हुआ तो एटा आ गया, प्लस एटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एटा, और प्लस 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 एटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया एटा स्क्वायर। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर किया 1 माइनस एटा का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया एटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, हाँ जी, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 और एटा में ऐड हुआ तो 2 एटा बन गया। और एटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो -1 होती है, उसके जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी है। और यहाँ पे भी 1 वैसे ही आ गया, माइनस एटा स्क्वायर की जगह पे एटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो कि -1 होती है। दिस इम्प्लॉइज दैट 1 और ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1 हो गया, और मैंने 2 एटा बाद में लिख दिया, ठीक है। उनको मैंने आपस में सॉल्व करना था इसलिए मैंने उनको पास ले आई, ठीक है। ये 1 और ये माइनस मिलके +1 आ गया। दिस इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया कैंसिल, आ गया हमारे पास 2 एटा और नीचे क्या आ गया 2। ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल, ठीक है। तो क्या हमारे पास बच गई, जी की वैल्यू हमारे पास बच गई एटा, ठीक है। ये हमारे पास अब आ चुका है जी। और ए पार्ट में हमें क्या फाइंड करना होता है, जी बार। तो जी बार जब हमें फाइंड करना है तो हम जी बार निकाल लेते हैं। जी बार इक्वल होता है, अब हमारे पास जी की वैल्यू एटा थी उसके ऊपर हमने बार लगा दी जो कि इक्वल किसके आ गया, माइनस एटा के। जी बार मतलब कॉन्जुगेट निकालने का मतलब यही होता है ना कि एटा जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दो, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ही एक है, मतलब एटा ही है, उसके साथ प्लस साइन था, मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और बी पार्ट में क्या कहता है, जी में प्लस कर दो जी बार को। तो जी हमें पता है, पहले ये लिख लेते हैं, जी + जी बार। जी की वैल्यू हमें पता है एटा है, ठीक है, और प्लस, ठीक है, ये वाला साइन प्लस आया। जी बार हमें पता है वो क्या है, माइनस एटा। तो एटा ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया एटा, और ये एक प्लस में था एक माइनस में था, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं आ रही तो आप फाइनली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब इसका सी पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। जी हाँ, तो सी पार्ट में हमें क्या करना होता है, जी माइनस जी बार फाइंड करना होता है। जी हमारे पास होता था एटा, और ये साइन जो माइनस है ये दरमियान में आ गया, और जी बार की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस एटा, ठीक है। एटा एज इट इज़ आ गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, एटा आ गया। और इसको जब हमने सॉल्व किया एटा के अंदर ऐड हुआ तो हमारे पास सोल्यूशन आया 2 एटा। नेक्स्ट हमने करना है डी पार्ट। डी पार्ट हमारे पास होता है, जी को आप मल्टीप्लाई करा दो जी बार के साथ, जी डॉट जी बार इक्वल्स टू आ जाएगा जी, जो हमारे पास जी की वैल्यू थी वो थी एटा, दरमियान में डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और जी बार जो है हमारे पास वो आया था माइनस एटा।
ये माइनस और इसके साथ साइन क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर, माइनस एच इट इज आ गया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया +1। ठीक है, ये हमारे पास डी पार्ट भी हो गया। अब इसका हम देखते हैं कि 4 पार्ट क्या है, 4 पार्ट भी हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। 4 पार्ट है z इज इक्वल्स टू है आपके पास 4 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 अयोटा। इसको भी हम इसी तरह करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं z को इक्वल रख लेते हैं इसी के 4 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 अयोटा। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं इसके डिनोमिनेटर के हवाले से। रैशनलाइज करने का मतलब होता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ का साइन चेंज कर दो। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 4 अयोटा है, इसके साथ प्लस साइन है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और इसी के साथ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो गया 2 - 4 अयोटा के साथ। डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 + 4 अयोटा और 2 - 4 अयोटा। ठीक है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है तो हम लिखते होते हैं रियल नंबर पहले 4 आया जो कि सारे से मल्टीप्लाई होगा, वैसे लिख दिया हमने। ठीक है, और उसके बाद ये -3 अयोटा इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी हमने लिख दिया 4 अयोटा। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है। तो a यहाँ पे 2 है उसका स्क्वायर हो गया, दरमियान में आ गया माइनस, और यहाँ पे b हमारे पास क्या है 4 अयोटा उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2 4 = 8 -4 4 = 16 अयोटा। इसी तरह अब -3 अयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 = 6, इसके साथ अयोटा नहीं है तो 1 के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा आ गया। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, और 3 4 = 12 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर। डिवाइड में आ गया 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस, इनको अगर हम लोग ऐड करें 16 सॉरी -16 -6 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास सोल्यूशन आता है -22 अयोटा, +12 एज इट इज आ गया, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने इसकी लगा दी वैल्यू जो कि -1 होती है, 4 आ गया नीचे ऐसी, और -16 भी ऐसी, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। दिस इम्प्लॉज दैट 8 तो एज इट इज आ गया, ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया, और 1 से जब 12 मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 12 और -22 अयोटा आ गया। ठीक है, डिवाइड में आ गया 4 और ये माइनस मिलके प्लस हो गया और 16 आ गया। दिस इज इक्वल्स टू 8 - 12 हमारे पास इक्वल होता है 4 के, और -22 अयोटा डिवाइड में आ रहा है 4 + 16 होता है 25 के, सो 20 के। दिस इज इक्वल्स टू 4 के नीचे अब हमें अलग अलग करना है ना, रियल नंबर अलग होना चाहिए और इमेजिनरी नंबर जो है वो अलग होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया अलग अलग 20 लिख दिया इनके डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो ये है डिनोमिनेटर दोनों के नीचे है ना, इसलिए। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास कटिंग हो रहा है, कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 1/5 माइनस, यहाँ पे ना देखें यहाँ पे हमने मिस्टेक की, यहाँ पे आ रहा है माइनस साथ में, क्योंकि 12 जो था वो बड़ी वैल्यू थी इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ का साइन आता है -5। ठीक है, -1/5, और इनको कटिंग आउट अगर हम करें तो हमारे पास आ रहा है 11/10 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है जी। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, ए पार्ट। ये मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ। जी हाँ, तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको ले आई हूँ। जी इक्वल्स टू है, इसके हमें निकालना है जी बार, तो हम जी की जो वैल्यू इसके ऊपर बार डाल देंगे -1/5 -11/10 अयोटा, इस सारे के ऊपर आ गया बार। तो ये किसके इक्वल आएगा, बार का क्या मतलब होता है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट हम क्या करते होते हैं, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा होता है उसके साथ का साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे -1/5 के साथ तो अयोटा नहीं था इसलिए वो तो एज इट इज आ गया। 11/10 के साथ अयोटा था, उसके साथ माइनस साइन आ रहा था तो हमने चेंज करके प्लस कर दिया और साथ में अयोटा आ गया। वैसे ये हमारे पास निकला है जी बार। ठीक है, अब हमें बी पार्ट में क्या कहता है कि आपने क्या करना है, जी को और जी बार को प्लस कर देना है। ठीक है, जी की वैल्यू भी अब हमारे पास आ चुकी है और जी बार की वैल्यू भी आ चुकी है, तो हम उनकी वैल्यूज लिख के उनको ऐड अप कर देंगे। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/5 -11/10 अयोटा, और प्लस दरमियान में ये वाला साइन प्लस था वो मैंने प्लस लगा दिया, और जी बार की जो वैल्यू निकली है अभी हमारे पास -1/5 + 11/10 अयोटा, ये आ गई है। दिस इज इक्वल्स टू
ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं, -1/5 -11/10 आयोटा प्लस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर के साइन को कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, +11/10 आयोटा आ गया। तो हमें इस चीज़ का पता है क्या जो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर में ऐड होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है वो इमेजिनरी में ऐड होता है। तो हम उनको पहले इकट्ठा कर लेते हैं, -1/5 -1/5 और अब इमेजिनरी पार्ट को भी इकट्ठा कर लेते हैं, -11/10 और +11/10 आयोटा। तो इसका तो हम क्या कर देंगे, 5 आ गया एलसीएम, -1 माइनस ये, वैसे अगर हम देखें तो ये तो सेम है और ये कैंसिल हो रही है, यहाँ पे तो आ गया 0 आयोटा, ठीक है। और ये हमारे पास अगर आ गया तो -2/5 आ गया, और आयोटा आप ना भी लगाओ तो यही आपके पास इसका आंसर है। सी पार्ट में हमने क्या करना होता है, सी पार्ट में हमें कहता है कि आपने जी और जी बार को क्या कर देना है, माइनस, जी और जी बार को माइनस करना है। जी की वैल्यू हमारे पास थी -1/5 और -11/10 आयोटा, दरमियान में साइन आ रहा है माइनस, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। और जी बार की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो थी -1/5 और +11/10 आयोटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते होते हैं, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, -1/5 -11/10 आयोटा। अब यहाँ पे है माइनस, तो माइनस क्या करता है, माइनस अंदर के साइंस को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे भी माइनस क्या करेगा, अंदर के साइंस को चेंज कर देगा। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये मिलके प्लस हो गया, 1/5 आ गया। यहाँ पे प्लस साइन था, ये वाला माइनस मिलेगा तो हो जाएगा -11/10 आयोटा, ठीक हो गया। तो अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, रियल नंबर्स को रियल नंबर में ऐड करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉरी जो इमेजिनरी पार्ट है उनको इकट्ठा ऐड करना है। तो वो हम इनको क्या कर लेते हैं, साथ में ले आते हैं। तो ये दोनों सिमिलर नंबर्स थे और इनके साथ जो साइन थे वो डिफरेंट थे, वो तो हो गए कैंसिल, ठीक है। अगर हम इनका एलसीएम लें तो इनका आ जाएगा एलसीएम हमारे पास 10, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा -11 आयोटा ऐसे ही, और यहाँ पे भी -11 आयोटा ऐसे ही। और जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। और इससे आगे भी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व हो सकता है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z माइनस जी बार इक्वल आ जाएगा। इसको अगर हम एक टेबल पे कट करें तो 2 पे टेबल पे ये कट हो रहा है, तो 11/5 आयोटा हमारा इसका आ जाएगा सोल्यूशन। अब इसका डी पार्ट रह के वो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। जी, तो डी पार्ट मैंने आगे लिख लिया है और हमारे पास जो जी और जी बार की वैल्यू थी वो भी लिख लेते हैं। जी की वैल्यू थी -1/5 -11/10 आयोटा, दरमियान में साइन है डॉट का, मैंने माइनस कर दिया, डॉट का मल्टीप्लाई करना है इसलिए। और जो जी बार था उसकी वैल्यू थी -1/5 और 11/10 आयोटा। अब हमें इसको कराना है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर को सबके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं ना, इसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैंने लिख लिया -1/5 को मल्टीप्लाई कराना है -1/5 और +11/10 आयोटा के साथ, ठीक है। और इसी तरह पे इस नंबर को सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, -11/10 आयोटा को -1/5 +11/10 आयोटा के साथ, ठीक है। अब हम इसको कराएंगे मल्टीप्लाई। दिस इज इक्वल्स टू माइनस, जब ये पहला वर्ड इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, वो हम नहीं लिखते। और जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 1, जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 25, ठीक है। ब्रैकेट खत्म हो गई। और इसी तरह अब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होता है 1, 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11 आ गया, आयोटा साथ में आ गया, ठीक है। और 5 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 50। इसी तरह अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गए, 11 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 11 आयोटा आ गया, और 10 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 50। इसी तरह अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 11 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 121, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया आयोटा स्क्वायर, 10 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया हमारे पास 100, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम ये तो होगी कैंसिल, सबसे बड़ी बात जो है, ठीक है। क्योंकि 11/50 था, यहाँ पे भी 11/50 आयोटा था, ये एक प्लस में था एक माइनस में था, ये कैंसिल आउट हो गए, 1/25 आ गया। और ये माइनस एज इट इज़, और 121 भी एज इट इज़, नीचे 100 भी एज इट इज़ आ गया। लेकिन जो आयोटा स्क्वायर था वो हमारे पास उसकी वैल्यू पता है -1 होती है, उसकी जगह पे -1 लगा दिया, 1/25 एज इट इज़, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और 125 डिवाइडेड बाय आ गया 100। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, जो कि आ गया 100। अब हमें ये चेक करना है कि 125 के टेबल में कितनी टाइम्स आता है, मतलब कि 25 का टेबल पढ़ो कि 100 आ जाए। 25 का टेबल पढ़ा तो 25 4s are 100 होता है, तो 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 1s are 4 प्लस, अब 100 के टेबल में 100 1s ही होते हैं, 100 1s are 100, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 121 से, तो आ जाएगा 121।
दिस इज़ इक्वल्स टू 121 में अगर 4 ऐड किए जाए तो हमारे पास आ जाता है 125। तो 125 डिवाइडेड बाय 100, यही हमारा इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज का, और 7 को भी कंप्लीट करेंगे। देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट जो है वो 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आए तो काइंडली आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ब्रीफली उसका जो है वो दोबारा से एक दफ़ा सारा डिटेल में बता दूँगी। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए मीनिंगफुल हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।